गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज चलिए प्रोबेबिलिटी का हम वॉल्यूम पार्ट 4 का चर्चा करते हैं। प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 का चर्चा। देखिए, पार्ट 4 में आज हम पढ़ा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के विषय में एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम लिख के भेज दीजिए। आप इसको नोट भी करते जाइएगा। एडिशन थ्योरम, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। एडिशन थ्योरम का कथन, इफ A and B are any two events in a sample space S, if A and B are any two events in a sample space S, then तब P A यूनियन B बराबर P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। यह समझिएगा, एडिशन थ्योरम में अगर कहीं एडिशन थ्योरम की बात करें और पी ए यूनियन बी निकालना हो तो पी ए यानी ए की प्रायिकता जोड़ बी की प्रायिकता माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे? पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी या माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आया। तो प्रूफ भी एक बार देख लेते हैं। प्रूफ माने प्रमाण। देखिए, प्रूफ करने से पहले सेट थ्योरी में एक सेट थ्योरी में आप एक चीज पढ़े होंगे, प्रूफ माने प्रमाण बाय सेट थ्योरी। बाय सेट थ्योरी। देखिए, सेट थ्योरी में कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेट थ्योरी से कहाँ से लिए हम प्रमाण प्रूफ करने के लिए? सेट थ्योरी से लिए। सेट थ्योरी से क्या लिख लिए? कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम चर्चा किए थे यूनियन और इंटरसेक्शन। इससे पिछले वॉल्यूम में, पिछले पार्ट्स थर्ड में आप देख लीजिएगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन का चर्चा किए थे। हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यह एडिशन थ्योरम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाम दिए है इसका एडिशन थ्योरम। करा दो घटना है और वह किस घटना में है? तो इस इन ए सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस एस का कोई दो घटना है, तब उस दो घटना का यूनियन की बात करेंगे तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी या माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यह इसको देखिए प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ लिखिए। प्रूफ का मतलब प्रमाण बाय सेट थ्योरी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहाँ से लिए ये चीज? तो बाय सेट थ्योरी से लिए। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डिवाइडिंग ऑन
बोथ साइड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ एस, यानी दोनों तरफ कार्डिनल नंबर ऑफ एस से भाग देंगे। तो दोनों तरफ कार्डिनल नंबर ऑफ एस से भाग देंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नहीं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बटे कार्डिनल नंबर ऑफ एस बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ ए बटे कार्डिनल नंबर ऑफ एस प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी बटे कार्डिनल नंबर ऑफ एस, देखिए एन एस से भाग दे रहे हैं दोनों तरफ, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे कार्डिनल नंबर ऑफ एस। इसका मतलब हो गया, आप देखिए ए यूनियन बी की संख्या, ये हो गया सैंपल स्पेस की संख्या, इसको कहेंगे ए की संख्या बटे सैंपल स्पेस की संख्या, इसको कहेंगे बी की संख्या, यानी बी मेरा घटना है तो घटना जो होगा बी वाला टर्म का घटना की संख्या, और ये सैंपल स्पेस की संख्या, यानी दो घटना के इंटरसेक्शन की संख्या, यह हो गया सैंपल स्पेस की संख्या। तो कल जो आपको पढ़ाया है इससे पिछले क्लास में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देखिए पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को सूचित करते हैं हम लोग पीई से, जिसका फार्मूला लिखाए थे हम एन ई बटे एन एस, यानी ई की प्रायिकता बराबर घटना की संख्या बटे सैंपल स्पेस की संख्या। तो देखिए यहाँ एन ई बटे एन एस रहे तो लिखे पीई, तो बताइए इस जगह से उसके हिसाब से आप सोचिए, यहाँ एन ए यूनियन बी बटे एन एस है तो इस चीज को हम लिख सकते हैं ऐसा, पी ए यूनियन बी बराबर, देखिए फार्मूला से एन ए बटे एन एस, देखिए एन ई बटे एन एस को पी ई लिखे तो जरा सोचिए ई के जगह ए कर दे, एस तो है ही तो ये हो जाएगा पी ए, तो एन ए बटे एन एस फार्मूला से हो जाएगा पी ए प्लस, बोलिए ये तब क्या हो जाएगा पी बी, ये बोलिए क्या हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं, तो कहाँ से इसको प्रूफ किए हम, तो सेट थ्योरी का कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला को पकड़ के प्रूफ किए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। तो समझे, कहीं पर भी एडिशन थ्योरम रहे और इफ है एडिशन थ्योरम का कथन क्या करा, यदि ए और बी दो घटना है इन ए सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस एस, किसी सैंपल स्पेस एस में दो घटना ए और बी है, देन तब उसका एडिशन थ्योरम, यानी कि ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या होगा, तो ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसी को प्रूफ की है तो कहाँ से उठाए इसको, बाय सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी में एक फार्मूला पढ़ाए है इसको, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, कहाँ से आया है, तो ये सेट थ्योरी से आया है। तो हम इसमें क्या किए, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय एन एस, और बताए भी थे कि प्रोबेबिलिटी जो है पूर्ण रूपेण आधारित है सेट्स थ्योरी पर, तो एन एस से भाग दे दिए इसमें, तो एन ए यूनियन बी बटे एन एस बराबर एन ए एन एस प्लस एन बी बटे एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस। अब फार्मूला से देखिए, इससे पिछले क्लास में पढ़ाए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर क्या होगा, तो पी ई बराबर एन ई बटे एन एस, तो पी ई बराबर एन ई बटे एन एस, तो एन ई बटे एन एस, तो पी ई, तो ई यहाँ है देखिए एन ई बटे एन एस, तो पी ई यहाँ भी समझिएगा एन ए यूनियन बी बटे एन एस, तो पी ए यूनियन बी एन ए बटे एन एस, फार्मूला से उठा रहे हैं एन ए बटे एन एस, तो पी ए एन बी बटे एन एस, तो पी बी एन ए बटे एन एस, तो पी ए एन बी बटे एन एस पी बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस, तो यह हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, हैंस प्रूव। अब इसका कुछ कॉलरी का चर्चा करते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखते जाइएगा कॉलरी और समझते जाइएगा, COROLLARY। कॉलरी का मतलब होता है उपप्रमेय, कॉलरी का मतलब होता है आपका उपप्रमेय।
तो देखिए इफ यदि A and B are two mutually events, MUTUALLY, mutually exclusive event, then देखिए पिछले क्लास में आप देखिएगा, वीडियो के सभी पार्ट को आप अच्छे से देखेंगे तो वह सारा पार्ट्स का हम पिछले क्लास का सारा लोड किया हुआ है आपके चैनल पर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब के चैनल पर जाइएगा हमारे चैनल पर, तो वॉल्यूम आपका ये पार्ट 4 आज पढ़ा रहे हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड पढ़ाए हैं, उस चीज़ों को भी देखिएगा, उससे भी रिलेटेड सारा चीज़ है ये। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये पिछले वीडियो में आपका देख लीजिएगा, दिया हुआ है। तो कब करा कि दो घटना है, अगर ये दो घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए याद कीजिए, हम पढ़ाए होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब दो घटना का इंटरसेक्शन फाई के बराबर होता है। जब दो घटना का इंटरसेक्शन फाई के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि यह कौन सा इवेंट है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जब दो घटना का इंटरसेक्शन किसके बराबर हो, फाई के बराबर हो, तब हम इसको समझेंगे यह क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो जरा ध्यान दीजिए, डैट इज हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता भी किसके बराबर होगा, तो यह फाई को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो हम बोल सकते हैं इसकी प्रायिकता किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ऐसे भी आपको हम चर्चा किए हैं, फाई को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। अगर देखिए प्रायिकता निकाले इस चीज का, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो यूज कीजिए आप, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो आप क्या कीजिएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे कार्डिनल नंबर ऑफ एस। तो जरा सोचिएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मान दिया है, n फाई अब बटे एन एस, और n फाई होता है 0 बटे एन एस। तो बताइए 0 बटे समथिंग, तो समथिंग कि 0, तो 0 बटे समथिंग को, अगर समथिंग को 0 से भाग देंगे किसके बराबर यह देगा, 0 के बराबर। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। फाई क्यों लिखे ए इंटरसेक्शन बी बराबर, क्योंकि यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर दो घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, तब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर हुआ, तब इसकी प्रायिकता की बात करें। देखिए ए इंटरसेक्शन बी प्रायिकता की बात करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे ये वाला, और देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी का मान फाई है, तो एन फाई हो गया। इम्पॉसिबल घटना, यानी घटना घटेगा ही नहीं, तो 0 बटे एन एस किसके बराबर, तो 0 के बराबर। तो यहाँ से जाने कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, 0। तो इसलिए लिखे हम ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। तो डैट इज इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब यहाँ से देखिए कॉलरी का चर्चा कर रहे हैं, इस चीज़ों का कॉलरी का चर्चा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एडिशन थ्योरम लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ से एडिशन थ्योरम लगा देते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 9 माने अब एडिशन थ्योरम रिड्यूसेस टू, लगाइए थ्योरम क्या है यहाँ पर, एडिशन थ्योरम लगाएंगे तो देखिए पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये है। तो लगाइए यहाँ पर पी ए यूनियन बी बराबर पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस
अब पी बी बताइए माइनस पी ए इंटरसेक्शन का मान क्या 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर कोई दो घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे, अगर कोई दो घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहे, तब पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी होगा। तो यह पी ए प्लस पी बी जो हुआ कब हुआ, तो यहाँ लिख दीजिएगा वेयर, जहाँ ये जो दो घटना देख रहे हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली MUTUALLY म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो चलिए एडिशन थ्योरम के विषय में जाने, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एडिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि दो घटना, अगर कोई दो घटना है किसी सैंपल स्पेस एस में, देन तब पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ए यूनियन बी, यानी इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी की प्रायिकता, यानी ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। देखिए इसको प्रूव किए, तो प्रूव करने के लिए सेट थ्योरी का ये फार्मूला उठाए हैं। ए यूनियन बी यानी नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी की संख्या बराबर होता है ए की संख्या प्लस बी की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी की संख्या, और हम लोग इसको पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर, यानी ए यूनियन बी, यानी इसको पढ़ेंगे या नंबर ऑफ ए यूनियन बी, छोटी ब्रैकेट को ऑफ भी यूज करते हैं। तो नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी या कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से क्या किया, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय एन एस से भाग दे दिए। देखिए सब में एन एस से भाग दिए, तो फार्मूला से ये हो गया पी ए यूनियन बी, ये भी एन ए बटे एन एस फार्मूला से पी ए हो गया, एन बी बटे एन एस फार्मूला से पी बी हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस फार्मूला से हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यह जो फार्मूला निकला, ये जो फार्मूला बन रहा है किसका फार्मूला बन रहा है, एडिशन थ्योरम का। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए क्वेश्चन क्या आएगा समझिएगा, यहाँ पर ए की किसी घटना ए की प्रायिकता दिया रहेगा, बी की प्रायिकता भी दिया रहेगा, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दिया रहेगा, कहेगा ए यूनियन बी की प्रायिकता निकाले, तो बना लेंगे। और ऑब्जेक्टिव में आता है, इससे 10 ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी आप थ्योरम कहाँ से आया इसको समझ लीजिए, बाद में जब सारा थ्योरम को पढ़ा देंगे तो हम ढेर सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, वह सारा क्वेश्चन थ्योरम से रिलेटेड रहेगा, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एक एक लाइन में आप बनाते चले जाइएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कभी कभी होता है क्या, ये वैल्यू ये इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका कहेगा निकालने, तो आराम से निकाल लेंगे। यानी ये 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म में से किसी भी 3 टर्म का अगर मान दिया रहे तो चौथे टर्म को हम निकाल लेंगे। इस पर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसलिए याद रखिएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर यही चीज़ यहाँ लिखाए है इक्वालिटी में, यही चीज़ अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इससे पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होता है, जब ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 हो जाता है। देखिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 हो जाता है। जब ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर, तो हम डैट इज बोल सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी देगा 0। कैसे देगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस, एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया 5, तो एन 5 बटे एन एस, एन 5 का मान 0 बटे एन एस किसके बराबर, 0 के बराबर, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। अब यहाँ से एडिशन थ्योरम लगा दिए, नो एडिशन थ्योरम। देखिए पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला भी तो यहाँ से लिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए पी ए यूनियन बी पी ए पी बी, इसका मान देखिए ऊपर से निकाले, क्या निकाले 0, तो 0 रखेंगे तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए, पी ए यूनियन बी बराबर तब हो गया पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी कब होता है, जब ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। अब इसको यहाँ से आप उतार लीजिए।
ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम फर्स्ट। तो थ्योरम फर्स्ट को यह समझिएगा, थ्योरम फर्स्ट क्या कहे हैं। इफ का मतलब यदि करा ई एंड बी एन इवेंट एंड ई डैश बी इट्स कम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी दो घटना है, एक ई का एक ई डैश का। करा है ई घटना है और ई डैश कम्प्लीमेंट्री इवेंट है, यह समझिएगा। ई भी एक घटना है इवेंट, ई डैश भी कम्प्लीमेंट्री इवेंट है। किसका? तो इन एस का, यानी सैंपल स्पेस एस का। तो देन कर रहा है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। देखिए इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है पीई निकालने के लिए और पीई डैश निकालने के लिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम अभी थ्योरम को प्रूव भी करेंगे और एक एग्जाम्पल में बता के आपको हम समझाएंगे। तो जब भी किसी सैंपल स्पेस को वेन डायग्राम पर सूचित करना हो तो देखिए प्रूफ कर रहे हैं, जब भी कभी भी किसी सैंपल स्पेस को वेन डायग्राम में प्रूफ करना है तो सैंपल स्पेस को स्क्वायर से सूचित करते हैं। सैंपल स्पेस को किससे सूचित करते हैं? स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ का मतलब हो गया प्रमाण। देखिए सैंपल स्पेस को स्क्वायर से सूचित करेंगे। देखिए हमारे थ्योरी को आप पढ़ लेंगे तो बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए है, दोनों बोर्ड को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी सैंपल स्पेस की बात हो तो सैंपल स्पेस को जो सूचित करते हैं किस चीज़ से? स्क्वायर से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेरा सैंपल स्पेस है। इसी सैंपल स्पेस में दो घटना है। देखिए कौन कौन घटना है? एक ई घटना है, दूसरा ई डैश घटना है। तो एक देखिए ई मान लेते हैं, ये घटना है, ये देखिए ई डैश है। तो देखिए ई डैश घटना है, इसको कलर कर देते हैं, पता भी चल जाएगा। सैंपल स्पेस से अगर ई डैश घटा देंगे तो बचेगा ई। आपको समय मिले तो आप भी हमारे साथ जो है लिखने का भी प्रयास करें और समझने का भी प्रयास करें। तो याद ध्यान दें, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, इसका नाम है वेन डायग्राम। तो हम चर्चा एक कॉन्सेप्ट की है, याद कीजिए आप, कहीं पर यूनियन रहे तो इसको ऑल टर्म बोलते हैं, कहीं पर इंटरसेक्शन रहे इसको कॉमन टर्म बोलते हैं। तो देखिए ऑल टर्म का मतलब सभी, अगर ई और ई डैश को सैंपल स्पेस से ई डैश घटाएंगे तो ई आएगा, या सैंपल स्पेस से ई घटाएंगे तो ई डैश होगा। पकड़िएगा ये चित्र से आपको पता चल जाएगा। अगर इस सैंपल स्पेस से ई घटाएंगे तो ई डैश बचेगा, इस सैंपल स्पेस से ई डैश घटाएंगे तो बचेगा ई। अगर इस दोनों को मिला देंगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो दोनों को मिलाने के लिए जरा सोचिए कौन सा चिन्ह का यूज करेंगे? यूनियन, क्योंकि यूनियन जो होता है ऑल टर्म्स होता है। तो हम इस चीज़ों से ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रूफ में, ई यूनियन ई डैश बराबर एस, यानी ई और ई डैश को मिलाएंगे तो यह किसके बराबर होगा? सैंपल स्पेस को। और सैंपल स्पेस एक बड़ा होता है, तो सैंपल स्पेस को जब भी सूचित करना हो तो स्क्वायर से सूचित कीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ही कोई घटना आएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, दोनों तरफ ऐसा इस चीज को लिख सकते हैं, पी ई यूनियन ई डैश। देखिए प्रायिकता लगा रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, तो इधर भी लगेगा बराबर, जब बराबर के इस पार जो काम करेंगे वही काम बराबर के इस पार, तो यह हो गया पी एस। फिर देखिएगा पी ई यूनियन ई डैश, यानी ई हो गया इवेंट, ई डैश कम्प्लीमेंट्री इवेंट। बताइए इससे पहले वाले वॉल्यूम में आप जाइएगा पार्ट सेकेंड या पार्ट थर्ड में, तो पी एस का मान 1 लिखाया है, यानी इसको एक तरह से सैंपल स्पेस श्योर इवेंट भी बोल सकते हैं। इसका मान किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर होगा। तो अभी यहाँ ध्यान दीजिए, कम टू द पॉइंट, पी ई यूनियन ई डैश बराबर पी एस। फिर देखिएगा पी ई यूनियन ई डैश, इस पी एस को 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इससे पिछले थ्योरम में यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी ई यूनियन ई डैश है, तो इस थ्योरम को जरा ध्यान दीजिएगा, पी ए यूनियन ई डैश, इससे पहले पढ़ाए हैं।
तो पी ए यूनियन बी को हम लिखे पी ए प्लस पी बी। कैसे लिखे? जब यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। इसी प्रकार हम पी ई यूनियन ई डैश को ऐसा लिख सकते हैं, पी ई यूनियन जब भी टूटेगा तो जोड़ में, तो पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1। देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं, इसको घेर दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे थे, एग्जाम्पल आप समझिएगा। इस चीजों से एक चीज और रिलेशन निकाल सकते हैं आप। अगर हम कहें आपको पीई बराबर क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, पीई डैश को इस पर लेके आइएगा, 1 माइनस पीई डैश। देखिए ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये भी आपका फार्मूला बन रहा है, एग्जाम्पल में काम देगा। अभी जो एग्जाम्पल इसके बाद हम पढ़ाएंगे, ये सारे फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। कैसे आया इसका जवाब भी आपको देते आ रहे हैं। ये भी मेरा किसका काम करेगा, फार्मूला का। एक फार्मूला और आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर हम कहेंगे पीई डैश बराबर क्या होगा, तो पीई डैश, तो पी को उठा के लेके आएंगे, 1 माइनस पीई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी मेरा निकल के आया फार्मूला, इसको भी फॉर्मूला। देखिए ये पी ई और ई डैश क्या है, तो वेयर में लिख लीजिएगा, वेयर जहां ई बी एन इवेंट एंड ई डैश बी एन ई डैश बी कंप्लीमेंट्री इवेंट, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। तो वेयर का भी यूज कर सकते हैं या सिंस का भी यूज करते हैं, बहुत यूज किए तो सिंस ही लगा देते हैं। सिंस चूंकि ई बी एन इवेंट, ई घटना है, और ई बी ई डैश बी कंप्लीमेंट्री इवेंट, ई डैश कंप्लीमेंट्री है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 फार्मूला 3 फार्मूला निकला आपका, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए सैंपल स्पेस बराबर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बड़ा सा देते हैं सैंपल स्पेस बराबर। आगे करेंगे तो 2 1 डॉट डॉट 2 2 2 3 2 4 2 5 यहाँ तक। फिर देखिए 3 1 बढ़ते चलिए इसी प्रकार, 4 1 डाइस का करें, 2 डाइस का, एक और ले लीजिए 5 1, एक और ले लीजिए 6 6 6 6 1। तो यहाँ 6 2, यहाँ 6 3, 6 4, 6 5, यहाँ लास्ट लिख देते हैं 6 6। तो बताइए सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 36। गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 6 करेंगे तो कितना, 6/6 से 36 हो जाएगा। अब घटना मान लेते हैं, घटना देखिए, घटना इसका ई 1 1, अच्छे से देखिएगा, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। जैसे ये घटना है, हम यहाँ से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। क्या निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी, पीई निकालना है हमें। पीई बराबर, देखिए कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होगा, पीई का फार्मूला NE बटे NS। देखिए NE यानी घटना की संख्या, गिनिए 1 2 3 4 5 6,
NS यानी सैंपल स्पेस की संख्या, गिने हैं भी तुरंत 36, देखिए कट जाएगा 6 एकम 6, 6 का 36 यानी 1/6 निकल गया PE का मान। दिस इज आंसर। जैसे PE डैश निकलना है, PE डैश, तो अभी देखिए फार्मूला उठाइए। PE डैश का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस PE, तो 1 माइनस PE, देखिए 1 माइनस PE, देखिए 1/6 घटाइए, 6 एकम 6, 6 में से 1 गया तो यानी 5/6, दिस इज आंसर। तो इसी प्रकार हम प्रायिकता यानी PE निकालते हैं और PE डैश निकालते हैं। मान लीजिए सवाल मिल गया आपको, कभी कभी होता है इसी में कहेगा ऑड इन फेवर निकालें या ऑड एगेंस्ट निकालें, तो देखिए ऑड इन फेवर आप इसको उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कभी कभी होता क्या है, देखिएगा समझिएगा, तो कभी इस चीजों से कहेगा ऑड इन फेवर निकाले, ऑड इन फेवर, ये लिख लीजिएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव का आज काम हो रहा है। आज का जो आपका चल रहा है ये पार्ट 4 में टोटल ऑब्जेक्टिव का काम चल रहा है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव, आज ऑब्जेक्टिव का सारा फार्मूला आपको मिल जाएगा और उसके बाद जब तक थ्योरी चल रहा है यानी एक वॉल्यूम और लगाएंगे हम, पार्ट 4 पार्ट 5 भी लेके आएंगे थ्योरी। तो थ्योरी के बाद पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 में जो आप देखेंगे पूरा एकदम क्वेश्चन देखेंगे और वह एकदम VVI क्वेश्चन, उसी से आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसको जो है एकदम देख के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। तो चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑड इन फेवर, देखिए ऑड इन फेवर को OIF, ऑड इन फेवर कहीं देखेंगे तो समझ जाइएगा ये ऑड इन फेवर है। तो ऑड इन फेवर का सूत्र होता है, ऑड इन फेवर बराबर PE बटे PE डैश, PE बटे PE डैश ऑड इन फेवर का फॉर्मूला होता है। इसी के केस में आता है एक ऑड एगेंस्ट का, तो चलिए ऑड एगेंस्ट के बारे में भी लिख लीजिएगा। ये सब जितना देख रहे हैं इसको लिखते जाइएगा, सारा फार्मूला ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आपका ऑब्जेक्टिव आज ही क्लियर हो गया, ये भी फार्मूला है। अब एक आता है ऑड एगेंस्ट, ऑड इन फेवर, ऑड एगेंस्ट, ऑड एगेंस्ट। तो ऑड एगेंस्ट को लिख दीजिएगा OA, ऑड एगेंस्ट को सूचित कीजिएगा किससे, OA से। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी कंप्लीमेंट्री की प्रायिकता बटे घटना की प्रायिकता, तो ये हो गया मेरा ऑड एगेंस्ट, ये भी फार्मूला हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे एक सवाल दिए जो ये S बराबर ये दिए, P बराबर ये दिए, क्या निकाले हम, PE निकाले तो P निकल गया 1/6 आंसर, PE डैश निकाले, क्या आंसर निकल गया 5/6। अगर इसी जगह हम कह दे ऑड इन फेवर क्या होगा, ऑड इन फेवर बताइए, तो आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए ऑड इन फेवर बढ़ेंगे कैसे आगे, या इसी में एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए एग्जाम्पल A बराबर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, A बराबर HH हेड हेड, HT यानी हेड टेल, TH टेल हेड यानी TT। इसको सैंपल स्पेस कर देते हैं S बराबर, जैसे इसका घटना निकाल लेते हैं E बराबर, मान लीजिए देते हैं 2 घटना हुआ, एक HT का एक TH का। अब यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे, PE बराबर क्या दिया फॉर्मूला, NE बटे NS। तो बोलिए घटना की संख्या कितना हो गया 2, अब सैंपल स्पेस की संख्या कितना हो गया 4, तो आंसर हो गया 1/2। अगर यहाँ से हम कहें PE डैश क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा 1 माइनस PE, तो 1 माइनस, देखिए PE का मान 1/2
तो घटाइए, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 दिस इज आंसर, ये भी दिस इज आंसर। अगर इसी जगह हम कह दें ओड इन फेवर क्या होगा, अगर इसी जगह कहेंगे ओड इन फेवर क्या होगा, यानी OIF। देखिए फार्मूला किया दिए PE बटे PE डैश, यानी PE बटे PE डैश। तो बताइए PE का मान निकाले कितना, 1/2। अब PE डैश का मान कितना निकाले, 1/2। देखिए सब कट के कितने के बराबर, 1। दिस इज आंसर। अगर इसी में कहे ओड अगेंस्ट बराबर क्या होगा, यानी OA बराबर, तो ये भी फार्मूला दिए है आपको PE डैश। देखिए ओड अगेंस्ट का फार्मूला क्या दिए है आपको, PE डैश बटे PE, ये फार्मूला दिए है। तो लगाइए फार्मूला, तो लगाइए यहाँ पर PE डैश। देखिए PE डैश, तो PE डैश का मान देख लीजिए क्या है, 1/2। अब PE का भी मान देख लीजिए क्या निकाले, 1/2। तो यह भी किसके बराबर, 1 के बराबर, दिस इज। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल थ्योरम के विषय में चर्चा करते हैं। कंडीशनल थ्योरम को देखिए, ये पूरा भाग का एक शॉर्ट तरीका दिए है, PB/A को क्या कहेंगे, PA/B को क्या कहेंगे। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, उसको हिंदी में हम कन्वर्ट करके लिख दिए है। देखिए सपोज माना A और B आर 2 इवेंट्स, A और B 2 घटना है, एंड B अक्योर्स, कोई घटना B घटित हो जाती है, इफ A हैज ऑलरेडी अक्योर्ड, यानी A के होने के बाद। कहता है B हो जाती है, यानी घटित हो जाती है, कब हो जाती है, तो A हैज ऑलरेडी अक्योर्ड, B से पहले एक ही घटना घट चुकी होती है। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ B आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ A, इसका मतलब हो गया A के घटना के बाद B की घटना की को नॉन का मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सीधा लैंग्वेज में वहां समझिए, हम हिंदी लिख दिए है, कहीं PB/A अगर आपको नजर आ जाए, कहीं पर भी PB/A नजर आ जाए, तो नीचे से समझिएगा, नीचे से पकड़िएगा, A के होने के बाद, यानी ये जो घटना हो जाएगा तब B के होने की प्रायिकता। समझ में आ गया। तो PB/A या PA/B दो रूप का रहता है। तो PB/A रहे तो समझिएगा A के होने के बाद B की होने की प्रायिकता, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कभी कभी होता है PA/B रहेगा, तो इसको क्या समझेंगे, B के होने के बाद, B के होने के बाद A के होने की प्रायिकता। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है निकालने के लिए, कहेगा PB/A निकालें, PA/B रहे, तो इसमें दिया क्या क्या रहेगा, देखिए एंड का मतलब और, डिफाइंड है, डिफाइंड का एज का मतलब हो गया, इसे परिभाषित किया जाता है, यानी PB/A। समझे इसको क्या कहेंगे, PB/A को A के होने के बाद B की प्रायिकता। तो A के होने के बाद B की प्रायिकता बराबर A इंटरसेक्शन B, यानी कि A इंटरसेक्शन B की संख्या बटे A की संख्या। ये दो दिया रहे तो ये निकालना आपके लिए आसान है, या इस तीनों में कोई भी दो दिया रहे तो आप तीसरे का मान निकाल लेंगे, ऑब्जेक्टिव आता है। तो यहाँ से समझिएगा, जैसे PB/A है, तो PB/A को लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे, देखिए नीचे में A है तो लिखेंगे A, याद रहेगा। अगर PA/B रहे तो ऊपर तो वही रहेगा, कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, देखिए नीचे क्या है B, तो कार्डिनल नंबर ऑफ B। तो ये दोनों आपके लिए फॉर्मूला हो गया, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। जब हम क्वेश्चन बनवाएंगे तो देखिएगा ढेर सारा क्वेश्चन हम देंगे इस पर आधारित। तो तब तक आप इस चीजों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला, बाद में इसको कॉपी पर नोट कर लेना है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आइए, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते हैं किसको है, तो इसके स्टेटमेंट पर आइए। तो लिखिए इसके स्टेटमेंट पर, लिखिए इफ है A and B are
बी आर एनी टू इवेंट्स in a sample space S, then तब समझिएगा मल्टीप्लिकेशन में एडिशन थ्योरम में क्या बताया आपको, इससे पहले एडिशन थ्योरम बताया। एडिशन थ्योरम में दो घटना को यूनियन से सूचित करते हैं और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में दो घटनाओं को इंटरसेक्शन से सूचित करते हैं। तो देन तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेट इज इस प्रकार से पी ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आया। इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन, यूनियन रहे तो एडिशन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुने पी बी बाई ए, पी ए गुने पी बी बाई ए। तो याद रहेगा इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस एस देन दैट इज पी ए इंटरसेक्शन। तो समझे, इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन, यूनियन रहे उसको कहेंगे एडिशन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर अब पी ए गुने पी बी बाई। तो पी बी बाई क्या है, तो ए के घटना होने के बाद बी के घटना होने की प्रायिकता, यानी कि यहाँ लिख दिए है ए के होने के बाद बी के होने की प्रायिकता को हम लोग बोलते हैं पी बी बाई। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए तो चलिए कुछ क्वालिटी में बताते हैं। पहले इसको आप उतारिए या इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, एकदम मिटा रहे हैं। इसको आप घेर लीजिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर को। देखिए इसको प्रूफ भी कर देते हैं हम। प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण। क्या दिया हुआ है, यही चीज है। पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रूफ करना है पी ए गुना पी बी बाई ए, यही प्रूफ करना है। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो पी ए गुना पी बी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस चीज को LHS को पकड़ते हैं, यहाँ समझिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर इसे यहाँ समझिएगा सभी, अगर इस ए इंटरसेक्शन को ई मान लीजिए तो पढ़िए क्या हुआ, पी हुआ और पीई का एक फॉर्मूला दिए हैं NE बटे NS, दिए है कि नहीं। तो उस पर तोड़िए आप, पी ए इंटरसेक्शन बी NE बटे NS। तो NE तो बोलिए ई के जगह है ए इंटरसेक्शन बी, अब बटे NS लिख सकते हैं। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे, इसको एन ए लिख दे, एन ए से देखिए भाग किए, इसको कटा देते हैं एन ए, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कट के ये एन एस ही देगा। देखिए ये एन ए कट गया, तो यही चीज ना आया, ऊपर वाला चीज कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जस्ट बोलिए इस चीज को हम क्या लिखेंगे, जरा सोचिए। इस चीज को पी ए इंटरसेक्शन बी बटे एन ए, ये एन ए बटे क्या हो गया एन एस। तो इस चीजों को हम लिख दे ऐसा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे एन ए, उसी चीज को उतारे। जरा ध्यान दीजिए, एन ए बटे एन एस को हम लिख दे पी ए, एन ए बटे एन एस किसके बराबर हो गया, पी ए के बराबर। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी तुरंत हम कंडीशनल थ्योरम पढ़ाए,
तो कंडीशनल थ्योरम है कि नहीं, जरा इसको गौर से देखिएगा। कंडीशनल थ्योरम, यहाँ कंडीशनल थ्योरम है, ये पी नहीं है, एन है ना, ये एन है। तो कंडीशनल थ्योरम को गौर से देखिए, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन, ये बोलिए किसके बराबर मिल गया आपको, पी बी बाय ए गुने पी ए। तो हम देखिए एलएचएस से स्टार्ट किए, कहाँ पहुंचे, आरएचएस पहुंचे कि नहीं, इसलिए प्रूव्ड। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुने पी बी बाय ए। इसको घेर दीजिए। तो समझ में आया कैसे पी ए इंटरसेक्शन बी को लिखा गया है, पी ए गुने पी बी बाय ए। पी ए हो गया ए की प्रायिकता गुने पी बी बाय ए का मतलब हो गया ए की प्रायिकता, यानी ए की घटना होने के बाद बी का घटित होने की संभावना। तो यह चीज को फार्मूला बना लीजिएगा, फार्मूला। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, तब तक इधर हम मिटा रहे हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, कॉलरी पर आइए। इसका उपप्रमेय, तो लिखिएगा उपप्रमेय में आप, इफ A and B are, if A and B are independent event, then देखिए इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि ए और बी अगर स्वतंत्र रूप में हो, तो देन तब ये जो देख रहे पी बी बाय ए, यह बराबर हो जाएगा किसका, तो पी बी के बराबर। कॉलोनी में समझिएगा, कॉलोनी का मतलब उपप्रमेय। तो जब इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो ये इसके बराबर होगा। अगर यह लिखा रहेगा क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट है दो घटना, तब आप देखिएगा कौन सा फार्मूला लगाइएगा, तो पी बी बाय ए किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर। अब यहां से क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, रिड्यूसेस, देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाइए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, बताइएगा, पी ए गुना पी बी है, पी बी बाय ए, तो पी बी बाय ए को लिख सकते हैं पी बी। तो यहाँ से समझ में आया कि अगर कोई दो घटना इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रूप में रहे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए गुने पी बी के बराबर। ये जितने भी चीज बन रहा है, ये सारा का सारा फॉर्मूला बन रहा है, ये सब एग्जाम्पल जब देंगे आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये सारे फार्मूला को याद रख लेना है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो फार्मूला ये, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में अगर कोई टर्म इंडिपेंडेंट इवेंट रहे तो फार्मूला ये बन के आया। तो अब आ जाइए, आपको इससे आगे हम पढ़ा रहे हैं रिमार्क, बहुत सारा रिमार्क देंगे इंडिपेंडेंट के केस में। तो चलिए रिमार्क देके आगे नोट कीजिए। रिमार्क, तो लिखिए रिमार्क में नंबर फर्स्ट देके, अगर कहीं पर पी ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए गुने पी बी डैश, पी ए गुने पी बी डैश। क्यों लिखे, वेयर जहां ए एंड बी
आर आल्सो इंडिपेंडेंट। याद रहेगा, ये सब जितने भी रिमार्क लिख रहे हैं सब सवाल बनाने में जरूरत पड़ेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी डैश को पी ए गुने पी बी डैश लिखेंगे। क्यों? अभी इंडिपेंडेंट में देखे बी बाई ए हट जाता है, बी बाई ए किसके बराबर? बी के बराबर हो गया, यानी बी बाई ए देखिए बी बाई ए बी के बराबर, तो पी ए इंटरसेक्शन को लिखे पी ए गुने पी बी। तो उसी प्रकार बी डैश किसके बराबर हो जाएगा? देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए गुना पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश तो पी ए गुना पी बी डैश। तो पी बी डैश को कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। यहाँ दो घटना है, एक घटना ए है और दूसरा घटना जो है कम्प्लीमेंट्री ऑफ बी है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी पर नंबर सेकेंड, अगर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ए रहे इंटरसेक्शन बी रहे, समझिएगा, अब लिख लीजिएगा आप इसके हिसाब से, पी बी डैश गुने पी बी, तो वेयर जहां, तो बताइए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। चलिए नंबर थर्ड में आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट्री ऑफ बी बराबर, तो कम्प्लीमेंट्री का प्रायिकता यानी कम्प्लीमेंट्री यानी पी कम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटू पी कम्प्लीमेंट्री ऑफ बी, तो वेयर जहां ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। नंबर 4 में आइए, मान लीजिए फाई के केस में वो ए इंटरसेक्शन फाई, तो हम इसको लिखेंगे पी ए गुने पी फाई, वेयर जहां ए एंड फाई आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। और कुछ रिमार्क है, लिख लीजिए, नंबर 5 देके यहाँ लिख देते हैं, श्योर इवेंट के केस में जैसे रहे पी ए इंटरसेक्शन एस बराबर, तो पी ए गुने पी एस, तो वेयर जहां ए एंड एस आर also independent event, also independent event। तो आज आपको हम पढ़ाए एडिशन थ्योरम और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कई फार्मूला बताए, ये सारा फार्मूला ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। टोटल क्वेश्चन या जितने भी फार्मूला आज आपको हम पढ़ाए वह सारा का सारा फार्मूला यूज होगा ऑब्जेक्टिव में। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा फार्मूला को। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, चलिए राधे राधे।